विकी, मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानती वो कौन था। मैंने तुमसे कुछ पूछा, इस बारे में कोई भी वजाहत मांगी? नहीं ना? नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें उसकी बातों पर यकीन हो गया होगा। अगर यकीन हुआ होता फराह, तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रहा हूँ? बल्कि उसी वक्त वहां से चला जाता। तुम्हें पता ही नहीं है फराह, और इस बात का एहसास ही नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी शदीद मोहब्बत है। अरे ऐसे एक तो क्या, 10,000 लड़के भी आ जाए तो मैं किसी पर एतबार नहीं करूँगा। अगर मुझे एतबार है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम पर। विकी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। और यही बात तो तुम्हारी हर्ट करती है मुझे फारा। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत और शिद्दत है। पहले नहीं था, लेकिन अब है। तो आज से मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी और उसकी चाबी तुम्हें थमाती हूँ। तुम्हारा जहां दिल करे मुझे ले जाओ, मैं कभी एतराज नहीं करूंगी। नहीं, मैं ऐसे नहीं। बहुत इज्जत और एहतराम के साथ, तुम्हारे माँ बाप की दुआओं के साथ तुम्हें लेकर जाऊंगा। लेकिन अभी आप अकेली घर नहीं जाएंगी, मैं आपको खुद छोड़कर आऊंगा। मुझे कोई भरोसा नहीं उस पागल आदमी का तुम्हें रास्ते में टकर गया और परेशान करने लग गया। ठीक है। ओके? ओके। बस बेटा, तुम दोनों ही मेरे दामाद हो, मेरी बेटियों के सरों के ताज हो। मैं तुम दोनों को एक ही नजर से देखता हूँ। बेटियां देकर बेटा बनाया मैंने तुम्हें। आप खुद को परेशान क्यों कर रहे हैं पापा जान? जब हमें आपसे कोई शिकायत ही नहीं है तो आप खुद को परेशान मत करें प्लीज। मैं खुद को परेशान नहीं कर रहा, मैं परेशान हो चुका हूं। पता नहीं तुम्हारी फुप्पो के दिमाग में क्या चल रहा है, मगर मुझे तुम दोनों बहुत अजीज हो, बहुत खास हो मेरे लिए। और अरबाज बेटा, मैं सादिया की बदगुमानी और नागवार बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। ये आप क्या बातें कर रहे हैं? ऐसे अच्छा लगता है बड़ों को छोटों से माफी मांगना? प्लीज आप यूं मत कीजिए। आपको पता है कि मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता। प्लीज आइंदा मुझसे माफी मत मांगिएगा। वलीद, कहो ना यार तुम भी। जब एक बार बात शुरू हो जाए अरबाज, तो इतनी आसानी से बात खत्म नहीं होती। बात का पतंगर बनते हुए देर नहीं लगती। अरबाज, वलीद ठीक कह रहा है, पर अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि इन तमाम बातों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। मेरा नहीं ख्याल है वो ये सही वक्त है। देखिए दानिया हॉस्पिटलाइज है, थोड़ा वक्त गुजरेगा, वो ठीक हो जाए, फिर देख लेंगे। मुनासिब नहीं है।